हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिससे का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, कैसे क्या करते हैं, सारी चीजें समझते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। देखिए, कोई एक्शन, क्या कोई एक्शन जो पास्ट टाइम में हुआ था और वो पास्ट टाइम में एक्शन चल रहा था। एक समय की बात है, जैसे मैं कहूं मैं कल यात्रा कर रहा था, तो पास्ट की बात है, लेकिन वो काम क्या रहा था उस टाइम पे, वो चल रहा था। उस टाइम की जब हम बात करते हैं, उस समय को बताना होता है, तो हम वहां पर यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप कहेंगे जब मैं वहां गया था वह टीवी देख रहा था। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। चलिए तो समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है, क्या इसका फॉर्मेट है, इन सभी के बारे में समझते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग मुझे थोड़ा ये भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो, ऑडियो और राइटिंग सारी चीजें क्लियर है या नहीं, बता दीजिएगा भाई, मैं इतना ही बड़ा लिखूंगा। चलिए, अब हमारा सबसे पहला काम है, बात करते हैं पहचान की। किसकी बात करते हैं? पहचान। तो हमने लिखा है यहाँ पे पहचान। आखिर जो हमारा, अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी क्या पहचान होगी, तो लिखेंगे भाई आगे वाक्य के अंत में। क्या लिखेंगे? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा था। क्या शब्द आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ये शब्द आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आई बात? चलिए, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो लिखिए भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसकी पहली कॉन्सेप्ट है, क्या है कि जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो लिखेंगे वी यूज वॉज, वी यूज वॉज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हमेशा हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वहां पर वॉज हेल्पिंग। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। चलिए भाई, ये हमारा क्या हो गया, एकदम साफ बात। नेक्स्ट लिखेंगे कॉन्सेप्ट। दूसरी बात क्या है उसको लिखेंगे कॉन्सेप्ट करके। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है, हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या यूज करेंगे, तो लिखिएगा वी यूज वर, WERE, वर, ए वाली वर होता है। वी यूज वर विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स। हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, उनके साथ हम यूज करेंगे वर। तो लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर हेल्पिंग वर्ब, वर हेल्पिंग वर्ब, वर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यूज करते हैं। ये बात है। चलिए, एक और बात लिखना है हमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करें।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि वर्ब में वी यूज द ing, we use the ing with the base form of verb, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ। आपको समझ जाना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ हम क्या करते हैं, आईएनजी लगाएंगे। लिखिएगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो लिखेंगे, पहली हेडिंग हो जाएगी फॉर्मेट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या हो जाएगा, फॉर्मेट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा क्या फॉर्मेट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए भाई, फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, एसयूबी का मतलब सब्जेक्ट, प्लस वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वॉज आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे, लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी आएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओबीजे का मतलब ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा चीजें आएंगी और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है। चलिए भाई, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा रीता वॉज या वर वॉचिंग टीवी एट 5। इसमें भाई टाइम भी आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में काम हो चुका है, तो उस टाइम में हम ऐसा कर रहे थे, इसको बताने के लिए हम इसके साथ टाइम लिख सकते हैं। मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम टाइम नहीं लिख सकते, लेकिन मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि काम हो चुका है, अभी हो तो नहीं रहा। अगर कंटिन्यूअसली जब आप पास्ट टाइम में देख रहे थे, उस टाइम लिख रहे थे 5 बजे देख रहे थे, काम हो चुका था, उसके बाद हम बता रहे हैं, बाद में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, टाइम बता सकते हैं। तो देखिए भाई, क्या लिखा है, रीता के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा। तो आपने देखा कि सर रीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, रीता जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा, वॉज करेक्ट हो जाएगा, वर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर बन जाएगा। चलिए भाई, यहाँ देखिए हिंदी मीडियम वाले, जैसे मैंने कहा शेर जंगल में सो रहा है, शेर जंगल में सो रहा है, शेर जंगल में सो रहा था, शेर जंगल में सो रहा था, ये मैंने सेंटेंस लिखा। तो देखिए भाई, क्या है, शेर, तो लिखेंगे द लाइन, क्या लिखेंगे, द लाइन। शेर एक ही बात है, तो देखा एक शेर है, तो क्या लिखेंगे, वॉज या वर। आप कहेंगे सर वॉज आएगा, द लायन वॉज, सो रहा था, तो सोना, स्लीप मीन्स होता है सोना, इसमें आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। द लायन वॉज स्लीपिंग, कहाँ सो रहा था, फॉरेस्ट के अंदर, इन द फॉरेस्ट। और ये हमारा क्या बन गया भाई, सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। समझ में आई बात की नहीं। चलिए भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा दे वॉज या वर पेंटिंग या पेंटेड, दे वॉज या वर पेंटिंग या पेंटेड द चेयर when
आई अराइव्ड। लिखा है दे वॉज एवर पेंटिंग या पेंटेड द चेयर व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं आया था भाई क्या कर रहा था, इस काम को कर रहा था, चेयर को क्या कर रहा था, पेंट कर रहा था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा जो दे है एक प्लूरल सब्जेक्ट है। पीएल का मतलब प्लूरल, एसयूबी का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। इसमें हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है, तो वर सही हो जाएगा, वॉज गलत। तो मतलब यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड एक एरर बनेगा। अब इस वर्ब के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आने वाली, हेल्पिंग वर्ब का हो गया। अब वर्ब पे आ जाइए। जब सेंटेंस में वॉज वर्ब आ रहा है और कंटिन्यूअस टेंस है तो हमें यहाँ क्या करना है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना है। मतलब पेंटिंग सही होगा, पेंटेड गलत हो जाता है। देखिए भाई पेंटेड, अब हम जब आपको आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पेज से पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे कि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती थी, लेकिन वहां सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। अभी आपको इतना रखना है कि वॉज वर्ब आएगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगी, वर्ब में आईएनजी आएगी। पेंटिंग हो गया, पेंटेड गलत हो जाएगा, और बाकी हमारा सारा सेंटेंस का सारा सेंटेंस क्या है, एकदम बढ़िया है। चलिए भाई अगर हम बात करें, आप लोग बताइए जरा नीचे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर अगर दिख रहा है तो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए भाई आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बाद में आगे करते हैं। बात करते हैं, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा वे मंदिर जा रहे थे। क्या कहा मैंने कहा वे मंदिर जा रहे थे। वे मंदिर जा रहे थे तो हमारा क्या बनेगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई, दे है, तो क्या हो जाएगा दे। देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या हो जाएगा वर, देवर। जाना हमारी वर्ब है तो क्या हो जाएगा गोइंग, और फाइनली डेस्टिनेशन को बता रहा है तो क्या आएगा टू, कहाँ जा रहे हैं टेम्पल, तो हमारे यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा टेम्पल, क्या आ जाएगा टेम्पल। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा अभिषेक फूल तोड़ रहा था, अभिषेक फूल तोड़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है अभिषेक, आप मेरे एक सवाल का जवाब बताइए भाई, आप लोग क्या आप लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर पाते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो बताइए, नहीं कर पाते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए भाई मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन होते हैं, वर्ड होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं और हमारा आंसर निकल के आता है तो हमें पता चल जाता है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है तो हम दो चीजों से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट और हु से। व्हाट और हु से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। अब कब किससे क्वेश्चन पूछें, अगर यहाँ काम करने वाला कोई व्यक्ति होता है तो हम हमेशा हु से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स आती है तो हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करें हिंदी में सर कि हम हिंदी में कैसे पहचानें, तो देखिए भाई काम जिसके द्वारा किया जा रहा है, मतलब जो काम कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। आप लिखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछना है कौन काम कर रहा है। जैसे मैं बात करूं कौन फूल तोड़ रहा था, आपने कहा सर अभिषेक, तो कौन का जो क्वेश्चन पूछा और जो आंसर निकल के आया अभिषेक, तो हमें पता चल गया अभिषेक हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है भाई, अब समझते हैं ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें। क्या तोड़ रहा है, अभिषेक तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, अभिषेक क्या तोड़ रहा है, आपने कहा था फूल, क्या कहा फूल, तो फूल हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आपको हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछना है तो इन दोनों का जो जवाब निकल के आएगा वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए भाई तो अब करते हैं, क्या लिखा है, अभिषेक कौन तोड़ रहा था, फूल, अभिषेक, तो लिखा हमने हु अभिषेक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज आएगी, तो अभिषेक वॉज, तोड़ना को प्लक कहते हैं और इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्लकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लकिंग, तो अभिषेक वॉज प्लकिंग फ्लावर,
और फ्लावर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये फाइनली हमारा क्या बन गया, करेक्ट आंसर बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। लिखेंगे फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या फॉर्मेट रहने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारे एज इट इज रहेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज या वर्ब में से क्या आएगा, बस इसके बाद आपको नॉट ऐड कर देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिमिलरली आएगी, उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी आएगा और हमारा लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ये हमारा फॉर्मेट होता है। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा children was ever not ringing the bell। बच्चे घंटी नहीं बजा रहे थे। तो लिखा है ये आया। तो देखिए भाई क्या लिखा है, RING आया, ये तो मेन वर्ब है। तो चिल्ड्रन हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब बहुत गलत हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ING आया, सब कुछ सही है, बस हमारा क्या बन गया, आंसर रेडी है। इस तरीके से बनाते, सब कुछ सिंपल है, बशर्ते आपको ये हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा वे लड़ाई नहीं कर रहे थे। वे लड़ाई नहीं कर रहे थे। ये सेंटेंस लिखा, क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे। दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर। फिर क्या आएगा हमारा नॉट। लड़ाई कर रहे थे, फाइट, दे वर नॉट फाइटिंग। वे लड़ाई नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट फाइटिंग। वे लड़ाई नहीं कर रहे थे, ये हमारा क्या हो गया, दे वर नॉट फाइटिंग, वे लड़ाई नहीं कर रहे थे। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। क्या आप लोग कर पाएंगे या नहीं, बताइए भाई, कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, जैसे मैंने लिखा सुनीता was ever drawing the picture on the wall ये लिखा है भाई, सुनीता वॉज एवर ड्राइंग द पिक्चर ऑन द वॉल। तो क्या हो जाएगा, सुनीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर हमारा गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखो ऑलरेडी हमारी ING फॉर्म आया। अगर हम यहाँ पे लिखते ड्रॉज या ड्रॉन तो ये हमारा क्या हो जाता, गलत होता। क्या होता, गलत। दोनों हमारे यहाँ पे फॉर्म गलत होते, ING फॉर्म ही हमारा क्या होता, करेक्ट होता। समझ में बना पाएंगे कि नहीं। चलिए भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा हम पत्र नेगेटिव का था भाई, इसमें नेगेटिव, और हम पत्र नहीं लिख रहे थे हम पत्र नहीं लिख रहे थे। हम पत्र नहीं लिख रहे थे, तो लिखा हमने हम पत्र नहीं लिखे, तो क्या हो जाएगा, वी वर
नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट, वी वर नॉट राइट मीन्स होता है लिखना, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी वर नॉट राइटिंग लेटर, और हमारा क्या होगा, फुल स्टॉप। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने कहा अभी पतंग नहीं उड़ा रहा था, अभी पतंग नहीं उड़ा रहा था, अभी पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो क्या बन जाएगा भाई, अभी अभी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग और वॉज नॉट, फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग काइट। सेंटेंस रेडी है, सेंटेंस हमारा बनकर तैयार है। समझ में आई कि नहीं भाई? ये हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट के लिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा क्या बन गया, नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए भाई अगर प्रेजेंट का हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल इंटेरोगेटिव में आएगा तो क्या फॉर्मेट रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या हो जाएगी, वो पहले आ जाएगी। जैसे हमारा क्या होता था, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, सेम तरीके से ऐसे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे। तो वॉज वर्ब हमारा पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अगर नहीं है नॉट है तो हमारा नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, और फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी आएगा, और बाकी अदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट हो जाता है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो हमारा एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने लिखा was ever you abusing him, ये इसका मतलब है। हिंदी में अगर हम कहें तो जैसे हमने लिखा, क्या तुम उसे गाली, क्या तुम उसे गाली दे रहे थे, ये है। तो देखिए भाई समझते हैं, क्या लिखा, क्या तुम उसे गाली दे रहे थे। इंग्लिश मीडियम वाले से नोट करिएगा और इसके अकॉर्डिंग बताइए क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपने कहा कि सर यहाँ यू है, यू के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब सही हो जाएगा, वॉज हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, लिखा है क्या तुम उसे गाली दे रहे थे, रहा था रही थी लिखा है, तो हम समझ गए कि सर जो हमारा जो टेंस है वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बात आती है सर कि हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो बताइए भाई इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम है। क्या है सब्जेक्ट, तुम हमारा क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू यू के अकॉर्डिंग यानी कि तुम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपने कहा सर वर्ब, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पहले क्वेश्चन वर्ड आया, तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू को हमने लिख दिया। सेंटेंस में नहीं दिया है तो हमने नॉट नहीं लिखा। क्या कर रहा है, गाली देना। एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, जब हम उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो एब्यूजिंग हो जाएगा, उसे के लिए हमने क्या लिखा है, और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात की नहीं, बना पाएंगे सेंटेंस की नहीं, बना पाएंगे ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने लिखा, क्या वह
उसे क्या वह उसे परेशान अरे भाई, क्या वह उसे परेशान कर रहा था? क्या वह उसे परेशान कर रहा था? दिस इज द क्वेश्चन। चलिए भाई बताइए क्या आएगा। क्या वह उसे परेशान कर रहा था? यहीं पे समझ लेते हैं, नहीं इसको यहीं बता देते हैं। क्या वह उसे परेशान कर रहा था? सब्जेक्ट क्या है? वह। ही के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आप कहेंगे सर वॉज आएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वॉज। चलिए भाई हमारा यहाँ क्या आ गया? वॉज। अब मैं यहाँ एक और हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ वर। आपको समझ गया ना? वॉज आएगा। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना रहा हूँ मैं। वॉज या वर हो गया। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। वॉज, वर या ही। नॉट कहीं नहीं दिया। परेशान करना, इरिटेट मीन्स होता है, इरिटेट मीन्स भी परेशान करना। डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब मीन्स भी परेशान करना होगा। तो हम यहाँ इरिटेट तब करते हैं जब कोई चीज बार बार की जाए, आप कोई नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, तो हम यहाँ डिस्टर्ब वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वॉज या वर डिस्टर्ब या डिस्टर्ब्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग हिम, और हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो बताइए भाई इंग्लिश मीडियम इसके हिसाब से क्या आएगा? ही के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज होना चाहिए, वर गलत हो जाएगा। इस तरीके के एरर हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। चलिए भाई एक और लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा वॉज या वर शी, वॉज या वर शी नॉट टेलिंग लाई। क्या वह झूठ नहीं बोल रही थी? क्या वह झूठ नहीं बोल रही थी? तो क्या लिखा भाई? शी नॉट टेलिंग। टेलिंग लिखा, वर्ब में आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सी है, सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वॉज आएगा। ये हमारा सही हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बस कुछ नहीं है। इंटेरोगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। बाकी जैसा आपने कंटिन्यूअस में बनाया, इन नेगेटिव में बनाया, सेम तरीका रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहता है। समझ में आई बात की नहीं? तो चलिए भाई इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट डबल इंटरोगेटिव के लिए पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा यूज हमें सीखना है। चलिए नोट कर लीजिए भाई पहले आप लोगों से। आगे नेक्स्ट बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट फॉर डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मेट फॉर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए भाई बात करते हैं। तो क्या इसका हमारा फॉर्मेट रहने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे। और हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है? कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये लगाना जरूरी है, अन्यथा हमारा आंसर गलत माना जाएगा। चलिए भाई एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि, क्या कहा मैंने लिखा तुम पतंग कैसे उड़ा रहे थे? तुम पतंग कैसे उड़ा रहे थे? तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो भाई मैंने गलती की, मैं यूं लिख रहा था। क्वेश्चन वर्ड आया कैसे, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, क्या हो जाएगा? हाउ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर। यू वर
हाँ सॉरी, हाउ वर यू, हाउ वर यू फ्लाइंग, हाउ वर यू फ्लाइंग काइट। ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लिखा, तुम वहां, वे वहां, वे वहां क्यों घूम रहे थे, क्यों घूम रहे थे, वे वहां क्यों घूम रहे थे। तो क्या हो जाएगा, पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, वे के अकॉर्डिंग क्या आएगा वर, वाई वर दे। रोम मीन्स होता है घूमना, तो इसमें हो जाएगा रोमिंग, वाई वर दे रोमिंग देयर। और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अरे माफी चाहूंगा भाई, थोड़ा खांसी जुकाम है, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली सर्दी थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो सर्दी की वजह से। और चलिए भाई, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा एक क्वेश्चन, मैंने कहा वेयर, वेयर वॉज एवर, वॉज या वेयर वॉज एवर सी नॉट, लिव होना चाहिए या लिविंग, एक क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए, तो क्या है यहाँ हमारा सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी वॉज हो जाएगा, वर गलत है तो ये एक एरर बनेगा। अगर हमारा यहाँ नॉट आया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी चाहिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए गलत, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने लिखा, हम यह काम कैसे कर रहे थे, हम यह काम, तो यह काम हमारा क्या बन जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिखा है कैसे, कैसे के लिए हम क्या लिखेंगे, हाउ, हाउ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हाउ आया तो इसके हमारा हम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर आ जाएगा। हाउ वर बी, देखो यहाँ काम अलग लिखा है और कर रहे हैं अलग लिखा है, तो करना हमारी वर्ब हो गई। हाउ वर बी डूइंग दिस वर्क, दिस वर्क, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हमारे इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव में इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। समझ में आई बात, बना पाएंगे आप। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हेडिंग हो जाएगी, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो लिखेंगे पहला यूज है टू इंडिकेट, टू इंडिकेट एन एक्शन, action, to indicate an action going on at some point of time, some point of time, some point of time, some point of time in the past, in the पास्ट के समय में कोई टाइम, पास्ट के समय में मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था किसी समय पर,
उस काम को बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने कहा मैं कल शाम मैं कल शाम अपने घर की यात्रा कर रहा था। ए है सेंटेंस। इसको हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे तो लिखा आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई वॉज ट्रेवलिंग, यात्रा करना मतलब ट्रेवल, TRAVELLING। आई वॉज ट्रेवलिंग, कहाँ के लिए ट्रेवल कर रहे थे, टू माई होम टाउन, टू माई होम टाउन। कब कर रहे थे, कल शाम, मतलब लास्ट इवनिंग की बात चल रही, लिखेंगे लास्ट इवनिंग। अगर आप लिखेंगे यस्टरडे इवनिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, लास्ट इवनिंग कहते हैं पिछले दिन को, तो हमारा यहाँ क्या आएगा, लास्ट इवनिंग होगा, ना कि यस्टरडे इवनिंग लिखना गलत है। यस्टरडे इवनिंग हमारा गलत माना जाएगा। ठीक है, वैसे लिख सकते हैं यस्टरडे इवनिंग भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे बेसिक से, क्योंकि यस्टरडे मीन्स कल की बात हो गई, यस्टरडे पूरा दिन बताता है, कल पूरा दिन शाम में था नहीं, तो मेरे हिसाब से लिखना मिस्टेक है, यस्टरडे इवनिंग नहीं लिख सकते भाई। ठीक है, तो इसको मैं इरेज ही कर दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूज क्यों हो। आपको क्या लिखना है, लास्ट इवनिंग ही लिखना है। ठीक है, जब भी ऐसा आता है तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, लिख सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है भाई, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो मैंने क्या कहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं तो मैंने कहा साक्षी साक्षी 4 से 5 PM के बीच में के बीच अपना गृह कार्य कर रही थी, के बीच अपना गृह कार्य कर रही थी। क्या हो जाएगा हमारा, साक्षी, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले पूरा लिखेंगे। साक्षी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज, साक्षी वॉज डूइंग, क्या आएगा, डूइंग, डू मीन्स करना और उसके साथ अकॉर्डिंग आएगा, तो साक्षी वॉज डूइंग हर होमवर्क बिटवीन 4 PM टू 5 PM, 4 PM टू 5 PM, और ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरीके के सेंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे जब कोई काम आपने क्या किया, पास्ट में किया था और उस समय किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो टाइम शुरू हुआ है, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। चलिए भाई, आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे इसके 2 यूजेस है और उनके बारे में बात करते हैं। यूज नंबर 2 की बात करते हैं, टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम, या किसी सम पॉइंट ऑफ टाइम पे काम हुआ लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो मैंने लिखा जब आपने हमें बुलाया था, जब आपने हमें बुलाया तब हम फिल्म देख रहे थे, तो जब हम इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप पहले इस वाले पार्ट को बनाएंगे, क्या लिखा, हम फिल्म देख रहे थे, तो हम, हमारा सब्जेक्ट हो गया वी वर वॉचिंग
वी वर वॉचिंग मूवी, वी वर वॉचिंग मूवी। कब देख रहे थे? व्हेन। जब के लिए लिखेंगे व्हेन, व्हेन यू कॉल्ड, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। यू कॉल्ड अस, जब आपने हमें बुलाया था। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एकदम करेक्ट है। सेम आंसर को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, मतलब ए वाला पार्ट आप पहले लिखेंगे, व्हेन यू कॉल्ड अस, व्हेन यू कॉल्ड अस, कॉमा लगाएंगे, फिर वी वर वॉचिंग, वी वर वॉचिंग मूवी। इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा, जब मेहमान आए थे, जब मेहमान आए, जब मेहमान आए, तब वह गाना सुन रही थी। जब मेहमान घर आए, जब मेहमान आए जब मेहमान आए तब वह गाना सुन रही थी। तो आप लिख सकते हैं when the guest arrived, when the guest arrived, when the guest arrived, she was listening music। तो हम इस तरीके से सेंस में भी ऐसा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, और हमारे साथ वेन के साथ जो आएगा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिखना है आपको, फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा उसे हमें कंटिन्यूअस में लिखना है। तो इस तरीके में भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ शब्द लिखिए, वर्ड्स लाइक ऑलवेज, कंटिन्यूअली फॉर परसिस्टेंट हैबिट होती है, जो लगातार आपकी हैबिट रही है, मतलब आपकी हैबिट पास्ट टाइम में भी थी और अभी भी आपकी हैबिट है। ऐसी चीजों को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो मैंने लिखा मीना और राधा, क्या लिखा, मीना और राधा हमेशा झगड़ा करती थी। राधा हमेशा झगड़ती रहती थी, झगड़ती, हमेशा झगड़ती रहती थी। ये हमारा सेंटेंस है। क्या बनाएंगे भाई, मीना एंड राधा मीना एंड राधा मीना एंड राधा, मीना एंड राधा, देखो दोनों लोग हो गए तो क्या आएंगे, वर ऑलवेज, हमेशा के लिए क्या लिखेंगे, ऑलवेज क्वारलिंग, ऑलवेज क्वारलिंग, क्वारलिंग मीन्स झगड़ना। जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, मैं 2 वर्षों से लगातार, मैं 2 वर्षों से, मैं 2 वर्षों से लगातार, मैं 2 वर्षों से लगातार योगा अभ्यास कर रहा था। योगा अभ्यास कर रहा था, मैंने ये सेंटेंस लिखा। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो लिखा है आई वॉज प्रैक्टिसिंग, PRACTIS, प्रैक्टिसिंग, आई वॉज प्रैक्टिसिंग योगा योगा कंटिन्यूअली, लगातार के लिए कंटिन्यूअली, टाइम के लिए लिखा 4 कितने टाइम से, 2 इयर्स तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इयर्स। इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, हम अब देखो ये
जो लिखा है सेंटेंस जो है ये हैबिट बता रहा है, मतलब उसकी हैबिट ये कर रहा था लेकिन अभी भी कर रहा है, तो उसके साथ ऐसा होता था। ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। समझ में आई बात? तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।